ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको रशिया आने से पहले ध्यान में रखनी है, ऐसी कुछ गलतियाँ जो बच्चे अक्सर करते हैं रशिया आने के बाद, जिस रीज़न से वो एक्सपेल होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स लिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं रशिया आने से पहले, बिकॉज ये पॉइंट्स कोई नहीं बताता आपको। मैक्सिमम 99% सारी चीज़ें रशिया आने के बाद ही पता चलती हैं। ना कोई एजेंट बताता है, ना कोई कंपनी वाला बताता है, बिकॉज अभी रशिया में बहुत होने लगा है। बिकॉज बच्चों की डिमांड जितनी बढ़ी है पिछले 2 सालों में, उस वजह से बहुत ज़्यादा होने लगा है। एक्सपेल बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं आजकल। तो हे गाइस, मेरा नाम है अमित और मैं भी करंटली रशिया से अपनी MBBS कर रहा हूँ। तो सबसे मेन जो पहला पॉइंट है वो है आपका अटेंडेंस। 100% अटेंडेंस। आप बीमार हो, आपको फीवर है, जुकाम है, डजेंट मैटर, आप छुट्टी ले सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है आपका एक मेड सेंटर पर, उसके बेसिस पर आप छुट्टी ले सकते हो। बट उस दिन जो पढ़ाया है क्लास में वो आपको क्लियर करना है क्लास में जाके एग्ज़ाम से पहले। ये होती है 100% अटेंडेंस। इसमें आप बीमार हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हो, बट आपको वो सारी छुट्टियों को काम क्लियर करना है एग्ज़ाम से पहले। ये एक मेन रीज़न है। पहले तक ये अटेंडेंस इतना मैंडेटरी नहीं था, बिकॉज आप बीमार होते थे वो सारी चीज़ें टीचर्स क्लियर कर देते थे। बट अभी जो बच्चे बड़े हैं जिस हिसाब से, जैसे 150 सीटों पे 300-400 बच्चे हैं, तो कॉलेज वालों को बच्चे निकालने हैं। तो अगर उनको एक भी लूप होल मिलेगा वो तुरंत एक्सपेल करने को रेडी हैं कॉलेज वाले। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अटेंडेंस। कुछ भी हो, अटेंडेंस अपनी 100% से अगर आप कम रखोगे आपको प्रॉब्लम्स। सेकंड जो मेन क्राइटेरिया वो है एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम में आपको 3 ही अटैम्प्ट्स मिलेंगे। पहले क्या होता था, 3rd अटैम्प्ट में पास कर देते थे, बट अभी जो बच्चे बड़े हैं उस रीज़न से 3rd अटैम्प्ट भी स्ट्रिक्ट होने लगा है। 3rd अटैम्प्ट में भी बच्चे फेल होते हैं। तो ये चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है। 3rd अटैम्प्ट में भी आपको पास होना है। पहले तक 3rd अटैम्प्ट में नॉर्मली पास कर देते, बट अभी जो बच्चे बड़े हैं, जितने एडमिशन्स ज़्यादा होने लगे हैं, इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको 3rd अटैम्प्ट में भी एक्सपेल करते हैं टीचर्स। तीसरा जो पॉइंट है वो है फ़ी। फ़ी रेयरली है, मतलब फ़ी के बेसिस पे एक्सपेल नहीं करते, बट बहुत रेयरली। बट हाँ, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में ये रूल है, अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करोगे, ये सभी जगह है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करोगे तो एक्सपेल हो सकते हो। बट होते नहीं है, बट हाँ हो सकते हो। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है ड्रिंक एंड एल्कोहल इन हॉस्टल। ये भी एक रीज़न है एक्सपेल होने का, बिकॉज बच्चे अगर हॉस्टल में ड्रिंक या अल्कोहल कंज्यूम या फिर स्मोकिंग करते मिले तो फिर वो एक्सपेल हो सकते हैं। ये एक रीज़न है, अलाउड नहीं है हॉस्टल में ड्रिंक एंड स्मोकिंग करना। तो जो अपना पॉइंट है वो है फाइट, लात घूसों वाली फाइट, मुंह जबानी गाली गलौच वाली नहीं, लात घूसों वाली फाइट। अगर आप वो करते हो, इंडियंस भी करते हैं, तो दोनों तरफ वाले एक्सपेल। अगर आप लोकल के साथ करते हो तो आप एक्सपेल हो गई। आपके सपोर्ट में जितने भी वो सारे भी एक्सपेल होंगे, बिकॉज रशियन यूनिवर्सिटीज़ फाइट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अगर आप किसी को एक थप्पड़ भी मारोगे आप एक्सपेल हो जाओगे। रशियन यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर। 6 जो पॉइंट है वो सभी जगह है, लड़कियों के बारे में है। अगर लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो लड़का और लड़की दोनों एक्सपेल होंगे, सीधा सा रूल है। बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन वगैरह इजीली नहीं मिलती हैं। अगर आप मेडिसिन लेने जाओगे वो कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे, आप फिर भी एक्सपेल हो जाओगे। तो 7 जो अपना पॉइंट है वो है एजेंट इंटरफेयर। एक सही कंसल्टेंसी चूज़ करो, बिकॉज एक गलत कंसल्टेंसी आपके 6 साल बर्बाद कर देगी। आप गलत कंसल्टेंसी चूज़ करोगे, गलत कॉलेज में भेजेंगे, या फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स देंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम्स देंगे। रशिया में डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन रोल है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन, आप आते हो, कई बच्चे भी बच्चे रजिस्ट्रेशन के रीज़न से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। बॉर्डर क्रॉस करना ये होता है कि इंडिया नहीं जाना, रशिया का बॉर्डर क्रॉस करना, कोई भी पास की कंट्री में जाओ और वापस आ जाओ, फिर आपका नया रजिस्ट्रेशन बनता है। तो रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है बहुत, तो काफ़ी बच्चे हर साल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसके बाद में नारकोटिक्स एंड मेडिकल रिपोर्ट्स, वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। अगर एक दिन भी लेट हुई सीधे इंडिया। वीज़ा टाइम से कराना होता है, 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अगर आप लेट देते हो, वो लेते नहीं है, उसके बाद में आपको फिर इंडिया ही जाना पड़ेगा, वापस से वीज़ा लगा के आना पड़ेगा। सीधे 1 महीने 1.5 महीने आपके गए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है रशिया आने से पहले। बाकी अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करो, सीधे बात करो, पूछो सारी चीज़ें। बिकॉज
अगर पूछ लोगे आपका बेनिफिट है, अगर नहीं पूछ के आओगे, कहीं भी चले जाओगे अपने दिमाग से, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। भाई पूछ लो, हम हैं, पूछ लो हमसे, हम सही बताएंगे आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट करो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।